सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नासिर सरपंच मुर्दाबाद, नासिर सरपंच मुर्दाबाद, नासिर सरपंच मुर्दाबाद, जाबाज सेक्रेटरी मुर्दाबाद, जाबाज सेक्रेटरी मुर्दाबाद, जाबाज सेक्रेटरी मुर्दाबाद, नायब सैनी सरकार हमें इंसाफ दो, नायब सैनी हमें इंसाफ दो, जिंदाबाद, नायब सैनी मुख्यमंत्री हमें इंसाफ दो, जिंदाबाद, नायब सैनी मुख्यमंत्री हमें इंसाफ दो, जिंदाबाद। आप यहाँ खेत में खड़ी हो, मैंने खड़ी हूँ, मेरे बेटा को खेत जोत कर बहना और मूड़ी शीर्षो जोत कर। तो कहाँ ऐसे? हाँ, क्या कितना नुकसान हो गया है? घना ही नुकसान होगा, कोई 10 लाख को। जो तो फिर क्या कहते हो सरकार से? मैं ऐसे कह सकूँ जैसे मेरा जोत दियो जैसे वह जोतना चाहिए, औरों का भी जुतना चाहिए जो ऑर्डर में लिखे हुए हैं। हाँ। तो ऑर्डर में जिनके ऑर्डर में लिखे हुए तो उनका नहीं जोता, आपको जो रमन का जो जोता हाँ, आपके बेटे या- का हाँ। क्यों, इसलिए इसी का क्यों जोता है? क्यों जोता नहीं तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, इसी के लिए रोना आ रहा है आपको? हाँ, क्यों जोता मेरा का? जी, मेरा का कहा है पैसा भर रो कर रो और उन्हें पैसा ना भरा, फिर यह नहीं है राख लिया दुकानों के लिए, उन्हें ना भरा तो मैं भी ना भरूं। अच्छा, हाँ इस वजह से आप जो दुखी हैं। हाँ, मैं दुखी हूँ। मेरे पता बार आसान कोई बात नहीं, रोने की कोई बात नहीं है। आप लोग बैठी हूँ, मेरे बीमारी ऐसी है, अब घनी हो गई रात सुनते ही नहीं। अब मेरे बेटा खेत जोत गए, बैंगन भी मूड़ी भी शीर्षो भी सब मेरा को जोतो नहीं जैसे जोतना चाहिए। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी और मेवात न्यूज 18। दोस्तों, मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के गांव अगोन में। और दोस्तों, यहाँ काफी सैनी समाज के लोग यहाँ आपके पीछे नजर आ रहे होंगे, काफी लोग खड़े हैं। इनका क्या दुख है वो दुख जानने की हम कोशिश करेंगे कि और आपको बताएंगे कि पूरी कहानी क्या है। वैसे तो ये लोग बता रहे हैं कि कल यहाँ शासन प्रशासन और एसडीएम के तत्वाधान में यहाँ 5.5 किला जमीन थी, वो पट्टे की जमीन थी, उसको जुतवा कर खुर्द बुर्द कर दिया गया है। हालांकि ऑर्डर इन लोगों ने हमको थमाए हैं। ऑर्डर में तो काफी जो छोड़ा गया है कि 24-25 के लिए पट्टे छोड़े गए थे, लेकिन मनोहरी पुत्र रामफल, रमन पुत्र घीसाराम और रिजवान पुत्र इसराइल ने पट्टे की राशि जमा कराए बगैर खेतों पर जुताई व बुआई कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ये ऑर्डर की कॉपी आपको मैं पढ़कर सुना रहा हूं। इसमें से इन सारे लोगों के जो पट्टे थे, इन लोगों ने किसी ने पैसा जमा नहीं करे थे। इसकी वजह से जब पैसा जमा नहीं करे तो नेचुरल है कि सारे लोगों का अगर जो खेत की जुताई होनी थी तो सबको खेत जुतने चाहिए थे। लेकिन इसमें से गरीब व्यक्ति रमन पुत्र घीसाराम के पट्टे जो 5.5 किला जमीन थी उनको जोत दिया गया है। और जोतने के बावजूद उसमें यह है कि वो बता रहे हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ फसल जो इन्होंने लगाई हुई थी वो बैंगन की फसल थी, सरसों भी लगाई हुई थी और मूली की फसल भी लगाई हुई थी। हालांकि पट्टों को छोड़े हुए 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने छोड़ने के बावजूद ये इन लोगों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि सरपंच ने जानबूझकर इस तरीके से हमारे साथ भेदभाव किया है। और हम पूरी जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस रमन से ही सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि उसी के पट्टे थे जो जोते गए, कितना बड़ा इनका नुकसान हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे। क्या नाम है जी आपका? रमन लाल सैनी जी। तो कहाँ से हो आप? अगोन से। तो क्या है मामला ये है जी, पट्टा छुड़वा लिया। मैंने पट्टा छुड़वा कर मतलब राशि जमा कही मेरे से राशि जमा कर मैं 50,000 रुपए सरपंच को लिख गया। सरपंच ने 50,000 नहीं लिया, 10,000 सिक्योटरी और मनोहरी ने मतलब ऐसी वाली प्लॉट उनको छुड़वा दी। छुड़वा के राशि नहीं जमा करता हूँ, उन्हें 12 साल होगी, 12 साल से वो पैसा जमा न कर रहा। उसके थप्पड़ बोला, सरपंच को भी रोहतास को बोला, साढ़े के थप्पड़ मारूंगा, बहन चची मारी इस बात को, तुम सरपंच बना तो प्लॉट नहीं जोतन लो, पैसा नहीं जमा करें। ये आज नासिर सरपंच से बोला, ये नासिर सरपंच वे प्लॉट जुतवाई ना मेरी जुतवा दीजिए। मेरे 10 लाख का नुकसान है। मेरे अपाज बच्चा एक भाई है, मैं क्या करूं? देखो भाई है, उनका अपाज ही सुनता है, ये भी अपाज है जी, क्या करूं? मेरे 10 लाख का नुकसान, क्या करूं? तो जब आप यहाँ जुताई हो रही थी तो एसडीएम साहिबा थी, तो एसडीएम साहिबा से आप लोगों ने? एसडीएम नहीं जी, वो क्या नाम है उसका, एसडीएम जी। अच्छा, हाँ जी, एसडीएम। उसके सामने मैंने कहा जी बताओ जी पैसे जमा कर दो तुरंत। मैं की सर जी आप भी जानो जमींदार आदमी में तुरंत नहीं हो रहा, मोहलत दे दो। मैंने झूठ ना बोलो, 1 महीना की मोहलत मांगे, 1 महीना ना
1 महीना की नहीं है करके, मतलब मुझको उनका तो 1 महीना का तुरंत ले करके उनकी रसीद काटन तैयार होगा, पैसा ले लिया, वहाँ कचौरी समोसा चावला का खा के और मतलब वहाँ जोता नहीं जो है। अच्छा, जो ये और लोग थे ऑर्डर में जो लिखे हुए हैं कि इनकी जमीन को नहीं जोता गया है, इनकी नहीं जोती जी। तो क्या लगता है फिर जब उनकी नहीं जोती आपकी जमीन ये सरपंच वो है जी, सरपंच का मैटर है। तो ये आप भेदभाव इसको मानते हैं? भेदभाव मानता है, ये हिंदू मुसलमान की वहाँ थाप थप्पड़ चला दिया, भाई को चला दिया, मुँह को चला दिया। तो इसमें क्या कहोगे कि हरियाणा सरकार तो आज जो एक नायब सिंह सैनी जो है कि बहुत सख्त मिजाज है और जो इस तरीके से वही भी सख्त, वही गरीब मानस का कोई नहीं है जी। अच्छा, कोई भी ना, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, गरीब मानस का कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना कि जो नायब सिंह सैनी तो कहते हैं कि हम पूरे हरियाणा में जुल्म जास्ती नहीं होने देंगे, जितना अधिकार धींग को रहने का है उतना अधिकार गरीब को भी रहने का है, जीने का है। तो क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री साहब? मैं तो ये कहना चाहूँगी मेरी मतलब फसल का वो मिल जाए, मुआवजा दिया जाए। मेरा असल तो 15 लाख का नुकसान है, 10 लाख से कम ही नहीं है जी। आप भी देख लो, पूरी फसल जुती हुई है, मेरे बैंगन सारे जुते हुए, मेरे उनकी भी जुताई होनी चाहिए। मैं सबर जब आती जब उनकी भी जुताई हो, जब बराबर ऑर्डर में जो लिखे सारे जुतने चाहिए, मेरा कोई दर्द नहीं है, कोई वो नहीं है बस ही। पैसा मिले मत जी, वहाँ बुजुर्ग क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? पैसा मिले ना मिले और सारी जो पट्टा की जमीन सब जुतनी चाहिए जो ऑर्डर में लिखा हुआ है। ऑर्डर मिले। तो जब ऑर्डर में जो लिखे हुए 3 लोगों के लिखे हुए हैं, लेकिन एक ही की जमीन क्यों जोती गई है? तो क्या मानते हो? यही है जी, हम तो यही सब जुतनी चाहिए, हमारे को पैसे मिले मत मिले, हम लोग यही चाहिए बस। अच्छा, नहीं इसको कैसे आप देख रहे हो कि उनकी क्यों नहीं जोती गई, इसी की क्यों जोती गई है? वही तो बात है, हमारी तो जोत दी और उन लोगों की नहीं जोती जी। हम गरीब आदमी है। अच्छा, बच्चा कोई बाढ़ हो, कोई ऐसा हो, कैसा हो। तो इसका जो है रमन जी का कितना नुकसान हुआ है? आप नुकसान काफी नुकसान हुआ है, जब हम पे का हिसाब लगे काफी नुकसान हुआ जी। तो क्या नाम है? मेरा नाम भजन लाल सैनी जी, खंड फिरोजपुर झिरका गाँव अगौन का हूँ जी। ये एप्लीकेशन हमने लगाई थी जी, 10-12 साल से पैसा एक भी बंदा नहीं भरता है जी। और अब जो अगर पैसा इनकी जब भरना किताब तो कौन से किताब में जी हैंड टू हैंड पैसा कैसे भरा जाए जी। अब एक बात आओ जी, ऑर्डर जब पीछे से 4 बंदों के हुए पड़े हैं, एक बंदा के साथ नाजायजती गरीब के नाते नाजायजती हुई है जी। तो जो ऑर्डर हुए पड़े हैं, मैडम साहिबा पास भी हम रात गए जी। मैडम साहिबा ने कही जी जो SC वाली प्लाट हुआ हमने सब लैंड कर रखी है, तो सेक्रेटरी को मैडम साहिबान बोले कि उनको खाली कराओ। तो हम रात गए जी, रात उन्होंने कहा जी अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा जी। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ जी, अन्याय दुरुपयोग हुआ जी। जुटने चाहिए तो ये सारे जुटने चाहिए जी, जो जितने को पड़ेगा। तो भजनलाल जी, ऑर्डर की कॉपी में 3 लोगों के पास पट्टे लिए हुए हैं और सबके लिए आदेश जारी किए हुए हैं कि सबकी जो है उसको इनसे मुक्त कराया जाना चाहिए इनको। तो इन 1-2 को छोड़ के एक को ही क्यों जोता गया? इसको कैसा देख रहे हैं? यही तो जो जुल्म जास्ती हुई है जी, यही इसी को देख रहे हैं। जुटने चाहिए तो पूरों का जुटना चाहिए जिनका ऑर्डर हुआ पड़े। तो क्या चाहते हो आप इसमें? हम तो यार चाहेंगे अब जो या तो ये ऑर्डर के मुताबिक चलेंगे, जो DC साहब ने ऑर्डर दिए हैं तो उनके साथ। और सरपंच साहब ने लिखित में दिए, क्यों पट्टे खाली नहीं कराए सर जी? ये पट्टे जब ऑर्डर दे रखे DC साहब ने तो जो पूरे पट्टे खाली होते ना, जो 10 साल से 12 साल से तो हमने एप्लीकेशन लगा रखे नहीं, ये कोई भी सरपंच है वो यही तरीका से लगा पैसा आज तक नहीं भरे इन्होंने, आज तक भी 10-12। बुजुर्ग माँ, क्या नाम है आपका? चंदी है। जो कैसे आप अभी और भी बुजुर्ग हैं उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है जी कि जब ये पंचायत का पट्टा लिया गया था और सबका पट्टा मतलब ऑर्डर 4 प्लॉटों को ऑर्डर थे, 4 प्लॉटों को ऑर्डर, एक प्लॉट का रमन सैनी ने जो जर्नल वाली प्लॉट थी वो जोती गई। सारा प्रशासन था, प्रशासन ने छूट नहीं दी। उन लोगों ने वहां जाकर गए और जाकर करी तो वहां जाकर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, ट्रैक्टर खड़ा करके टी बंद कर दी ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर नहीं चलाया खेत में, ड्राइवर दुबका दिया। और हम लोगों ने कही तो प्रशासन से तो कही तो हमको पीटने के लिए भगा, मुझे खुदे कौन प्रशासन वाले पीटने के लिए? नहीं, प्रशासन वाले पीटने के लिए नहीं, जमील पुत्र मूसा। अच्छा। और उसके लड़कान से कहिए अब इसको मारो, इसको यहाँ से, और हमें मार के। और हिंदू मुसलमान का सरपंच ने और सेक्टर ने अवशासन किया है ये, जो ये खेत जोता है सरपंच की और सेक्टर की साजिश से जोता गया है ये। और इसने हिंदू मुसलमान जो बनाया, हिंदू का खेत गरीब आदमी का खेत जोत दिया और उनका खेत क्यों नहीं जोता? जो आदत थी 4 प्लॉटों को 4 प्लॉट जुतनी चाहिए थी, तो इसमें एक की प्लेट जुती, एक की प्लॉट जुती है।
बाकी की नहीं जोती बाकी है। कोई प्लॉट नहीं क्या जोती। इसको क्या मानते हो आप? हम इसको अवैध मानते हैं जी, जो जबकि सबका जुटना चाहिए। तो क्या मांग करोगे हम प्रशासन से? प्रशासन से ये मांग करने दीजिए, हमें जैसा हक सबका है बराबर होना चाहिए, जैसा ये खेत जुटा ऐसे खेत वो जुटना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये हिंदू मुसलमान का लफड़ा सरपंच नासिर ने और अवैध फैक्ट्री ने इसने बनाया, और चावला की मिठाई लड्डू और वहाँ खाया है। अच्छा, पहले पीटा हुआ भजन, और पहले भी हमारे साथ में पट्टा लिया तो भजन को इतना मारा, और 2,20,000 रुपया हमारा आज तक छीना हुआ है। जो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई ना हो रही। तो आप लोगों ने पुलिस में दरखास्त लगाई, सारा काम करा हमने, और ये कहा मनीष जैन ने दाब दी हुआ। मनीष जैन ने दाब, लेकिन थाना में आज तक पुलिस ने उठाई ना, आज तक कहा मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या लगता है कि गरीब लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए न्याय नहीं है जी, और ये अन्याय है। ये 10 साल से मतलब इन पट्टा लेता है, आज तक इन्होंने मतलब एक पैसे की मतलब रसीद नहीं कटवाई, एक पैसे की भी। हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री फिर से बने हैं नायब सिंह सैनी जी, तो उनको क्या कहना चाहोगे? तो हम नायब सैनी से ये कहना चाहे, हम गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी का जीतब नहीं है। इस मेवात के अंदर इन मोमडन ने बहुत ज्यादा हमारे साथ जांच कर रखी है। नहीं, सारे लोगों ने तो कैसे कर रखे ना, तो जो कसूरवार होगा उससे क्या होगा ना, आप तो इसी को मानोगे? इसी को मानेंगे। सबसे पहले नंबर गांव का मुख्य आदमी नासिर सरपंच, लेकिन पूरा मेवात को तो आप कह सकते हैं। मेवात को नहीं कि गांव अकाउंट के अंदर जो आदमी करवा रहा सरपंच करवा रहा हो, जो तासुबगिरी करवा रहा सरपंच करवा रहा नासिर। तो सरपंच कसूरवार है? सरपंच कसूरवार है, सेक्रेटरी कसूरवार है। कैसे पैसा वोट लिए कल, और एसडीएम साहब के सामने पैसा की गड्डी दिखा रहा हमारे सामने। अच्छा, उन्होंने कही कि नहीं वापसी करो इन पैसों को। अच्छा, एसडीएम साहिबा ने कहा है। दोस्तों, ये अभी जो आप लोग सुन रहे थे, ये काफी यहाँ बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, और आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ इस खेत के अंदर बैंगन की फसल लगी हुई है। ये 5-5.5 किलो बताए जा रहे हैं, और इनके साथ इनका आरोप क्या है? ये है कि ऑर्डर के अंदर 4 लोगों की प्लाटों का ऑर्डर है कि सबके इसको जुतना चाहिए था, लेकिन एक रमन सैनी है, उनके खेतों को जोता गया है, इनके साथ जुल्म जास्ती की गई है। 5.5 किला में कम से कम अगर मानते हैं तो खड़ी फसल को जोता गया, 10 से 15 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ है। और इसमें ज्यादातर ये कसूर जो मान रहे हैं कि यहाँ के जो सरपंच हैं, अगोन गांव के सरपंच और सेक्रेटरी की मिली भगत से सारा कुछ हुआ है। इसकी वजह से ये लोग सारे जो है अगोन गांव के जो सैनी समाज के लोग हैं और बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो यहाँ खेत में आई हुई है, खेत में आए हुए सिर पकड़कर यहाँ बैठी हुई है, और उनको यही दुख है। एक बुजुर्ग की आप सुन रहे होंगे, बुजुर्ग की आंखों से आंसू भी आने लग गए थे। उन्होंने कहा मैं बीमार भी हूँ, जैसे मेरे को पता लगा कि मेरा बेटा के खेतों को जूत दिया गया है, कि मुझे जो है सदमा और ज्यादा पहुंचा, क्योंकि पहले उस के जो रमन है उनके बच्चे भी पागल हैं बेचारे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो भी कम मंद बुद्धि है। इसलिए जो है वो लोग जो हरियाणा सरकार से और मुख्यमंत्री से ये न्याय की गुहार लगाते हैं कि जिस तरीके से हमारे खेतों को जोता गया है, इसी तरीके से जो और बाकी प्लॉट है वो भी जोती जानी चाहिए। ये इन लोगों का दुख उमड़ कर सामने आया है। इसमें सारे में इसमें अगर हम बात करते हैं तो सारा कसूर ये लोग सरपंच को भेदभाव के तौर पे ये बता रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर हम आपको देते रहेंगे फिर अलग अपडेट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।